जय राम जी दोस्तों, वेलकम you all on ACC with Pandey sir. Today we read the poem A Tiger in Zoo. कहता है कि काय करूं एज लाइक एज यू जब से है लॉकडाउन। जब एक टाइगर को जू में बार्स के पीछे रख दिया जाता है तो वह बेबस और लाचार होता है। इट कांट लर्क, हंट, स्नैल और टेरिफाई। ना वो लर्किंग कर सकता है, ना शिकार कर सकता है, न गुर्रा सकता है, ना ही किसी को डरा सकता है। द पोएम कॉन्ट्रास्ट मीन्स कंपेयर करना, तुलना करना। अ टाइगर इन जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल habitat and that is jungle. The poem moves from zoo to jungle. पोएम को आप जू से जंगल जाते देखेंगे एंड बैक अगेन टू जू, और वापस लौटकर जू में आएगी। रीड द पोएम्स साइलेंटली वंस। 5 स्टेंजाज आर गिवन इन दिस पोएम्स फॉर 4 लाइन्स। 4 लाइनों की 5 स्टेंजाज हैं, जिसमें से कुछ स्टेंजाज डिस्क्राइब करेंगे जंगल के बारे में और कुछ स्टेंजाज डिस्क्राइब करेंगे जू की सिचुएशंस के बारे में। एंड अ टास्क गिवन बाय पोएट टू यू हेयर कि रीड द पोएम साइलेंटली वंस। पोएम को एक बार पढ़िए एंड से विच स्टेंजा स्पीक्स अबाउट जू एंड विच वन स्पीक्स अबाउट जंगल। तो आपको पोएम को एक बार पढ़ना है और पता करना है कि कौन सा स्टेंजा आपको जू के बारे में बता रहा है और कौन सा स्टेंजा आपको जंगल के बारे में बता रहा है। फर्स्ट वी वर्क ऑन राइमिंग स्टाइल और राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम। सो लुक एट हियर। इन फर्स्ट स्टेंजा वी गोट हियर last word strips, cage, quiet and rage. So cage and rage are rhyming here, and strips and quiet are different. So strips become A, cage become B, and rage also become B, then quiet become C. So the poetic scheme will be A, B, C, B. In next stanza you see that shadow, grass, hole, pass. So pass and grass are rhyming here and shadow and hole are different. So again A, B, B, C and B. In third stanza house, edge, cleaves and village. Then edge and village are rhyming to each other and house and cleaves are different. So A, B, C, B. So you can look at here also rhyming scheme A, B, C, B, and it's continue till whole poem. So next two stanza for you. The poet's name is Loisel Nori. Let's we are starting our first stanza. He stuck in his vivid strips a few steps of his cage on pads of velvet white. Few steps in his quiet rage. He stuck means होता है अकड़कर चलना। a angry walk in his vivid strip. vivid का अर्थ होता है ब्राइट, चमकीली, और स्ट्रिप्स मीन्स धारियाँ जो टाइगर के ऊपर होता है। ऑफ फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स चलता है। ऑफ हिज द फ्यू स्टेप्स, वो जो स्टेप्स चलता है वो कहाँ चल रहा है? उसके केज में। तो ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स का अर्थ होता है पाउच ऑफ टाइगर, टाइगर के पंजे। ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो वेलवेट मखमल सभी जानते हैं, तो मखमल की तरह, वेलवेट की तरह क्वाइट है, सॉफ्ट है। इन हिज क्वाइट रेज, वो
जो उसके क्वाइट में शांत और रेज में गुस्से को दर्शाता है। पोएटिक डिवाइस मीन्स अलंकार को आप देखेंगे। फर्स्ट रिटन ही, व्हेन अ ऑब्जेक्ट और अ एनिमल सो एज अ पर्सन, जब किसी वस्तु या एनिमल का वर्णन एक व्यक्ति के तौर पर होता है, देयर इज पर्सोनिफिकेशन। पोएटिक डिवाइस वहाँ पर व्यक्ति का अलंकार होता है, तो ही जो प्रेजेंट कर रहा है वो आपको पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस को प्रेजेंट करता है। देन आफ्टर ही आपको दिया है एंजाममेंट। सेकेंड पोएटिक डिवाइस आप देखिए, व्हेन अ लाइन कंटिन्यू टिल 2 और मोर लाइन्स। यहाँ पर कोई भी आपको एंडिंग सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है। 1 लाइन इज कंटिन्यू टिल 2 लाइन्स, दैट इज कॉल्ड एंजाममेंट। थर्ड पोएटिक डिवाइस अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपको फील करा रहा है, इमेजिन करा रहा है, इमेजरी, वेयर यू फील द सीन ऑफ एनीथिंग, एनी एक्शन ऑफ टाइगर। स्टाक पकड़कर चलने को आप फील करते हैं। जब आपको विविड स्ट्रिप कहा गया, चमकीली पट्टियाँ, तो आप नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करें तो कॉन्सोनेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कॉन्सोनेंस वेयर कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटिंग इन अ लाइन। तो यहाँ पर देखिए स्टाक्स में 2 बार एस देखने को मिल रहा है। देन आफ्टर हीज में एस देखने को मिल रहा है। स्ट्रिप्स में आपको कंटिन्यू एस देखने को मिल रहा है। स्टेप्स में आप एस देख रहे हैं। तो इन अ लाइन मेनी टाइम repetition of a consonant is called consonance poetic device. And in first line you can also see assonance when you see repeating a vowel. जब वोवेल रिपीट होता है तो आप उसे एसोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही स्टाक इन में आपको आई देखने को मिलता है, हीज आई रिपीटिंग हो रहा है, विविड में आई रिपीटिंग हो रहा है, स्ट्रिप्स में। तो लुक एट हियर, आई इज कंटिन्यूसली रिपीटिंग हियर, सो इट इज एसोनेंस। एंड अनदर अ पोएटिक डिवाइस इज राइम हियर, केज एंड रेज आर राइमिंग हियर। तो द पोएटिक डिवाइस इज राइमिंग हियर। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस एक और देखेंगे आप, क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स होता है शांत और रेज मीन्स होता है गुस्सा। देयर इज सोन एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन वेयर द 2 वर्ड और आइडियाज कम्स इन अ कॉन्ट्रडिक्ट। जब 2 शब्द कॉन्ट्रडिक्ट मीन्स विरोधाभास के रूप में आते हैं और एक साथ आते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। In second stanza, he should be lurking in shadow, slide through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be lurking. टाइगर क्या करता है? लर्किंग करता इन शेडो। शेडो मीन्स छां या आड़, किसी चीज का आड़ करता। लर्किंग, लर्किंग का अर्थ होता है घात लगाकर बैठना, अपने शिकार के लिए वेट करना। वेट फॉर एनीथिंग इज कॉल्ड लर्किंग। इन द सिचुएशन ऑफ हाइट, छुप कर किसी का वेट करना लर्किंग कहलाता है। तो इन शेडो आड़ में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और किसकी आड़ में वो लर्किंग करता है? लॉन्ग ग्रास के आड़ में। और स्लाइडिंग मीन्स स्मूथ मूवमेंट, और स्लाइड मूवमेंट जब आप देखते हैं कि देयर इज नो साउंड, फिसल कर जाना, तो उसे आप कहते हैं स्लाइडिंग मूवमेंट करता है बिहाइंड द ग्रास नियर द वाटर होल। वाटर होल मीन्स सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पानी पीने के लिए एनिमल्स आते हैं। जंगल के उस हिस्से में वो बड़ी बड़ी घासों के पीछे छुपकर स्लाइड करता है, बढ़ता है आगे की ओर। वेयर प्लम्प डियर, जहाँ पर प्लम्प का अर्थ होता है फ्लेसी, मांस वाले, मोटे ताजे। डियर हिरण, पास गुजरते हैं, आते हैं। जहाँ पर पानी पीने के लिए हिरण आते हैं, मोटे ताजे हिरण आते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी घास की आड़ में टाइगर स्लाइड करता है। लुक एट पोएटिक डिवाइस हियर। अगेन पोएट सेड ही
मीन्स आप देखेंगे सेकेंड थर्ड सारे स्टेंजा में पोएट टाइगर को ही कह रहा है, तो एक कॉमन पोएटिक डिवाइस या अलंकार यहाँ पर है ही यूज करने के कारण, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. सेकेंड पोएटिक डिवाइस यूज्ड हेयर इज इमेजरी, मीन्स ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग तो ये एक्शन वर्ड है जिसके बारे में आप इमेजिन करते हैं कि कैसे लर्क करता होगा, कैसे वो घात लगा कर बैठता होगा, स्लाइड कैसे धीरे धीरे चलता होगा, और प्लम्प डियर मोटे ताजे हिरण कैसे होंगे, वाटर होल पानी का होल या पानी पीने का सोर्स कैसा होता है. तो दिस ऑल सीन क्रिएट अ इमेज इन योर माइंड. सो हेयर यूज्ड पोएटिक डिवाइस इमेजरी, यहाँ पर पोएटिक और पास. In one line, there is similar pronunciation of p and p. That is called alliteration. जब एक ही लाइन में दो या दो से अधिक स्टार्टिंग वर्ड सेम साउंड के होते हैं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होते हैं, that is called alliteration. Rhyming poetic device, grass and pass. Thus He should be lurking in the shadow, slide through the long grass. वो बड़ी बड़ी घासों के पीछे छुप कर घात लगा कर बैठता है और धीरे धीरे चलता है. नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास. वेयर द प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटी ताजी हिरण पानी पीने के लिए आती है. थर्ड स्टेंजा, he should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. He should, वो क्या करता था, snarling. Snarling मीन्स होता है गुर्राना. मेक अ डीप रफ एंड एंग्री साउंड, गुस्से से जब आवाज करता है टाइगर, दैट इज कॉल्ड स्नैरलिंग. अराउंड द हाउसेस, घरों के आसपास. एट द जंगल एज, जंगल सभी जानते हैं, और एज में होता है सीमा, किनारे पर. एट द बॉर्डर और ऑफ जंगल, दैट इज कॉल्ड एज. तो टाइगर्स के स्नैरलिंग की आवाज़ सुनने को मिलती थी जंगल के एज में जो विलेजेस होते थे. बैरिंग्स का अर्थ होता है शो करना, एक्सपोज करना, दिखाना. हिज वाइट फैंक्स, वाइट मीन्स सफ़ेद और फैंक्स मीन्स नुकीले बड़े दांत. और टाइगर और डॉग्स में देखेंगे लायंस के जो बड़े बड़े दांत होते हैं, कैनाइन टीथ कहा जाता है जिन्हें, उन्हें कहा गया वाइट फैंक्स. एंड हिज क्लेव्स मीन्स पंजे के नाखून दिखाकर टेरिफाइंग करता था, लोगों को क्या करता था, डराता था. कहाँ के लोगों को, ये विलेज जो कहाँ थे, जंगल के एज पर बसे हुए थे, जंगल के किनारे पर बसे हुए थे. तो अगर वो जंगल में होता तो टाइगर की सिचुएशन क्या होती कि वो वहाँ स्नैरलिंग कर सकता था, और जो गांव में घर थे जंगल के किनारे, वहाँ के लोगों को वो डरा पाता था, टेरिफाई कर पाता था. बैरिंग दिखाता था, फैंक्स अपने दांत, अपने क्लेव्स पंजे से उन गाँव वालों को डराता था. ये काम वो जू में रहकर नहीं कर पाता है. द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस स्टेंजा, फर्स्ट पर्सोनिफिकेशन, अगेन कम हेयर ही. सेकेंड जो रिपीट हो रहा है पोएटिक डिवाइस, तो लुक एट हेयर, एज एंड विलेज. तो सेकेंड पोएटिक डिवाइस राइमिंग पोएटिक डिवाइस है. ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउस, लाइन इज नॉट एंडेड है, ये लाइन यहाँ खत्म नहीं हुई, कंटिन्यू है. एट द जंगल एज, और जब एक लाइन दो या दो से अधिक लाइनों तक कंटिन्यू होती है, दैट इज कॉल्ड एन्जाम्बमेंट. तो कॉन्सोनेंट पोएटिक डिवाइस, जहाँ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटिंग. हिज फैंक्स क्लेव्स, एस इज रिपीटिंग हेयर. एंड एसोनेंस, जब वोवेल साउंड रिपीट होता है तो एसोनेंस आपको देखने को यहीं पर इसी लाइन में आप देख सकते हैं. बेरिंग में आई रिपीट हो रहा है, हीज में आई रिपीट हो रहा है, वाइट में आई रिपीट हो रहा है, हीज अगेन, एंड दिस ऑल आर ई. एंड ए इज आल्सो रिपीटिंग इन दिस लाइन्स, दैट इज बेरिंग में ए देखने को मिल रहा है, फैंक्स में ए है आपके पास में, क्लेव्स में ए है. तो सेम वोवेल साउंड्स are repeating. There is
assonance poetic device. And at the end, here is a sound word is used, snarling, गुर्राना. ये एक साउंड वर्ड है. तो यूज ऑफ साउंड वर्ड टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया. तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है आपके पास में ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस लिए. कम ऑन द फोर्थ स्टेंजा. बट ही लुक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार. अब जो टाइगर है जू में, वो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? है कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट शब्द सभी जानते हैं. अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, स्टोन एंड वाटर, जिसका यूज़ आप घर बनाने में, घर की छत बनाने में यूज़ करते हैं. तो ऐसी सेल, सेल मीन्स खोली और 8x8 का कमरा हो गया. ऐसा शॉर्ट जो जगह होती है जिसमें किसी को कैद करके रखा जा सकता है. स्ट्रेंथ, उसकी जो टोटल ताकत है, पावर है, बिहाइंड द बार, वो सारी ताकत अब किसके पीछे छुप चुकी है? बार. बार मीन्स रॉड, छड़ कह सकते हो, सलाखें, जेल की सलाखें होती, प्रिजन की जो सलाखें होती है, डेट इज कॉल्ड. उसका पूरा पावर जो है वो इन बार्स के पीछे छुप कर रह गया है. स्टॉकिंग्स, द लेंथ ऑफ केज. अगेन दिस वर्ड इज कमिंग हेयर. स्टॉक, स्टॉक मीन्स अकड़ कर चलना. अ एंग्री वॉक. द लेंथ, पूरी लंबाई में ऑफ हिज केज. और अब वो केवल उतना ही चल सकता है, उतनी ही वॉकिंग कर सकता है जितनी साइज उसके केज की है, जितनी साइज उसके सेल की है. इग्नोरिंग, वो इग्नोर करता है, अवॉइड करता है विजिटर, जो लोग विजिट करने आए हैं उसके. पोएटिक डिवाइस यहाँ देखिए कि कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं. तो फर्स्ट, रिपीटिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ही एंड हीज. ये किसी इंसान के लिए बोले जाने वाले शब्द है, पर्सन के लिए कहे जाने वाले शब्द हैं. एंड यूज फॉर टाइगर, सो इट इज़ पर्सोनिफिकेशन. सेकेंड पोएटिक डिवाइस, अगर आप इसमें देखें तो इमेजनरी, आपको इमेजिन कराता है कि ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. वो कहाँ बंद है? कॉन्क्रीट सेल. तो आप कल्पना करते हैं कि कैसा होगा कॉन्क्रीट सेल. एंड स्टॉकिंग्स ऑफ द लेंथ ऑफ हिज केज, कैसे वो अपनी केज की, पिंजरे की जो लेंथ है, लंबाई में, उसमें एक टाइगर घूमता है, राउंड लगाता है. तो इन चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं? इमेजिन करते हैं. तो पोएटिक यहाँ ओ रिपीट हो रहा है, यहाँ आई रिपीट हो रहा है. इस थर्ड लाइन में देखिए, स्टॉकिंग में आई रिपीट हो रहा है, हीज में आई रिपीट हो रहा है, इग्नोर में आई रिपीट हो रहा है, एंड विजिटर्स में आई रिपीट हो रहा है. तो इस प्रकार से आई और ओ आर द वोवेल्स विच इज रिपीटिंग इन दिस स्टेंजा, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस. एंड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस आल्सो है हिज, बिहाइंड. तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में आप देख रहे हैं कि ह साउंड रिपीट हो रहा है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ consonance. Next poetic device, alliteration is also used here. Behind and bar, both are start with b. Let's come on the last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. He hears, नाइट में जब वो अपने केज में बैठा रहता है तब उसे सुनाई देने वाली जो लास्ट वॉइस होती है वो पेट्रोलिंग कार्स इन विच पुलिस आर वाचिंग फॉर थीव्स और एक्सेट्रा एज अ सिक्योरिटी. At the stares with his brilliant eyes. And stare means घूरना. Stare means gaze और watching quietly, शांत होकर किसी चीज को घूरते रहना, that is called stare. His brilliant eyes, brilliant तेज जो चमकदार आंखें हैं उससे वो घूरता रहता है. किसे घूरता रहता है? ब्रिलियंट स्टार.
like his eyes the stars are also called brilliant. दोनों ही चमकदार है, उसकी आंखें भी चमक रही है और स्टार्स भी चमक। लेट्स सी पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर, अलंकार जो यहाँ यूज किए गए हैं। अगेन टाइगर प्रोनाउंसिएट एज ही, तो फिर से ही कहा गया है, पर्सोनिफिकेशन आ रहा है आपके पास में। सेकेंड एलिट्रेशन देखने को मिलेगा आपको। एलिट्रेशन कैसे, ही हियर्स, ह साउंड यहाँ पर रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थर्ड लाइन में आप कॉन्सोनेंट्स भी देखेंगे और रेजोनेंस भी देखेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, स्टार्स में एस दिख रहा है, हीज में एस है आपके पास में, आइज में एस है, तो एस साउंड इज रिपीटिंग हियर। एंड एज ए एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस, एसोनेंस के एग्जाम्पल में आप देखेंगे विथ में आई रिपीट हो रहा है, हीज में आई रिपीट हो रहा है, ब्रिलियंट में आई रिपीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर, राइमिंग पोएटिक डिवाइस, वेयर सेकेंड लाइन एंडेड विथ कार्स एंड फोर्थ लाइन एंडेड विथ बार्स। And imaginary is also a poetic device to use here to his staring, कि कैसे घूर कर देखता होगा, किसे स्टार्स को देखता होगा। फिर आप बात करते हैं कि हियरिंग, सुनता होगा, कोई कैसे सुनता है, किसकी साउंड को, पेट्रोलिंग कार्स, तो आप इमेजिन करते हैं कि आपने, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस। Thus this poem finished with poetic device here. Thanks for watching video. If you like, please like, share and subscribe.